हेलो, एसके ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र और आज का हमारा टॉपिक है राइज ऑफ मगध एम्पायर। मगध साम्राज्य का विकास। इसके विकास के चार कारण हैं। पहला है राजनैतिक, दूसरा है अर्थशास्त्रिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है भौगोलिक। अब हम जानते हैं पॉलिटिकल फैक्टर के बारे में, जिसे हम राजनीतिक कारण कहते हैं। Major kings had excellent administrative system like executive, judiciary and military. मगध साम्राज्य के जो राजनीतिक के उस समय में जो बनावट थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसे तीन भागों में विभाजित किया गया था: एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मिलिट्री में। उस समय जो पहले राजा हुआ करते थे, वे हाथियों का प्रयोग करते थे, अपनी सेना में हाथियों का प्रयोग करते थे। उनके समय में आयरन यानी कि लोहे की खोज हुई थी और उनके कई सारे इस्तेमाल यानी कि हथियारों में किए जा रहे थे, हथियार बनाने में। मगध साम्राज्य का एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। उसमें काफ़ी बहादुर जो राजाएं हैं उनके नाम शामिल हैं। उनकी सेना सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी। अब हम जानते हैं इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में, यानी कि अर्थशास्त्रिक कारण। हैड ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट्स। मगध साम्राज्य में कॉपर और आयरन इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती थी। यह मगध साम्राज्य 3 नदियों से घिरा हुआ था, जिस कारण यहाँ पर जो व्यापार होते हैं उसे आसानी से नियंत्रण में लाया जा सकता था। फिर है मगध एम्पायर में जो जनसंख्या थी वह काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसका भी एक अहम रोल था। इसका यूज़ आप एग्रीकल्चर में, फिर माइनिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और अपने सेनाओं में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। उस समय भीमबिसरा के द्वारा छीना हुआ जो राज्य था चंपा रिवर, उसे भी मगध में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल फैक्टर, यानी भौगोलिक कारण। मगध राज्य जो है वह भारत के पूरब और पश्चिम के जो रूट हैं, जो रास्ते हैं, उसके बीच में यह स्थित था। मगध was encircled by 3 circles. They were गंगा, चंपा एंड सन रिवर। मगध साम्राज्य 3 नदियों से घिरा हुआ था। वह 3 नदियों के बीच में स्थित था और वह 3 नदियां थी गंगा, चंपा और सोन रिवर, जिस कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, काफ़ी गुणात्मक थी और वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे। अब हम जानते हैं कल्चरल फैक्टर्स के बारे में, यानी कि सांस्कृतिक कारण। मगध में 2 लोग रहा करते थे, जिसमें आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों आते हैं, दोनों साथ में रहते थे। सोसाइटी वॉज नॉट सो डोमिनेटेड बाय ब्राह्मणास। यहाँ की जो सोसाइटी थी वह ब्राह्मणों द्वारा डोमिनेटेड नहीं थी। जैनिज्म और बुद्धिज़्म, इसका जो शुरुआत हुआ
इसके बाद से ही फिलोसॉफी और नए नए थॉट्स आने शुरू हुए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।